वेरी गुड। तो अभी तक हमने 5 लेसन देखे, ABCDE। ए में आत्मा, सोल, रूह, कॉन्शियसनेस, एनर्जी, पावर, थर्ड आई ऑफ विजडम, नाम कुछ भी कहे, बात एक ही है। कहाँ से आत्मा आती है? परम धाम से, अपना अपना पार्ट प्ले करने के लिए यहाँ। दूसरा लिखा है बी फॉर बाबा, AB। बाबा में सुप्रीम गॉड फादर, जो सर्वधर्म मान्य ज्योति स्वरूप। उनकी दूसरा क्राइटेरिया सर्वोच्च, माता पिता नहीं है कोई, वो कर्म बंधन में आता नहीं क्योंकि उसको अपना शरीर नहीं है। और तीसरा वो सत्युग त्रेता द्वापर युग के साइकिल में भी नहीं आता है, अंत में आता है, सिर्फ थोड़े समय के लिए, 100 साल के आसपास। बाद में सर्वोपरि सुप्रीम में से उसके ऊपर कोई नहीं है। वो परि मतलब माता पिता शिक्षक गुरु कोई नहीं है उनका, वो सबका माता पिता शिक्षक गुरु है। चौथा क्राइटेरिया हमने देखा सर्वज्ञ है, मतलब त्रिकालदर्शी है, तीनों तीन कालों को देख सकता है, हमें भी दिखाता है साक्षात्कार के द्वारा। त्रिनेत्री है, ज्ञान का तीसरा नेत्र भी हमें देता है, और स्थापना पालना विनाश कराता है। वैसे हमारे अंदर भी सत्युग की दुनिया की स्थापना होती है पॉजिटिविटी से, कलयुग की दुनिया का विनाश होता है, मतलब शंकर द्वारा, जो हम कहते हैं नेगेटिविटी, और आने वाली जो दुनिया उनके लिए हम तैयार हो रहे हैं, मतलब पालना। तीनों तीन कर्तव्य हमारे अंदर भी वो चलाता है। और पांचवा उनका क्राइटेरिया था, वो सागर है, शक्तियों का सागर है, ज्ञान का सागर है, गुणों का सागर है। तो ये हमने बी फॉर बाबा, ए फॉर आत्मा, 2 लेसन। सी मतलब कनेक्शन, राज योगा, कर्म योगा, आत्मा समझकर परमात्मा की याद में जितना हो सके उतना कर्म करना, इसको कहते हैं राजयोग। और उनको हो सके तो परम धाम में रह कर याद करना, यहाँ नीचे नहीं, वहाँ से ऊपर से ही अपने द्वारा काम कराए। मैं देख रही हूँ, आत्मा ऊपर बैठे हूँ, शरीर के द्वारा देख रही हूँ। मैं आत्मा बोल रही हूँ, ऊपर बैठी हूँ, शरीर के द्वारा बोल रही हूँ। मैं आत्मा सुन रही हूँ, कहाँ बैठी हूँ? परम धाम में, वहाँ से मेरी कॉन्शियसनेस यहाँ आती है और शरीर के द्वारा मैं सुन रही हूँ। इसको बोलते हैं सी फॉर कनेक्शन, योगा, जोड़, याद, दूसरा कुछ नहीं याद। डी फॉर ड्रामा, जो हमने चक्र देखा, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, और उनके जो 6 नियम थे वर्ल्ड साइकिल के, वो लास्ट टाइम हमने देखा सृष्टि रूपी झाड़, जिसको कहते हैं हिंदुइज्म में कल्पवृक्ष, क्रिश्चियनिटी कहती है क्रिसमस ट्री। और दूसरा चित्र हमने देखा 84 जन्मों की अद्भुत कहानी, मनुष्य के उत्थान और पतन की कहानी। तो ABCDE, ए मीन्स इवोल्यूशन ऑफ ड्रामा, कैसे कैसे सृष्टि का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, वो हमने झाड़ के रूप में और सीढ़ी के रूप में देखा। आज हम देखेंगे राजयोग, हमने सीखा उनका आधार, कैसे परमात्मा की याद बढ़े। तो ये है राजयोग के आधार। पहला आधार है सत्संग, सत मीन्स गॉड, संग मीन्स कंपनी, गॉड इज कंपनी। दूसरा आधार है डिवाइन वर्चुस। तीसरा आधार है प्योर फूड। चौथा आधार है रिलेशनशिप, मतलब सर्व संबंध परमात्मा से। जैसे हमारे पास कोई चारपाई होती है, या तो कोई भी चेयर होती है, सोफा होता है, उनको 4 लेग होते हैं, उसी तरह राजयोग का ही 4 आधार है। हम बाहर सनलाइट में खड़े रहते तो सनलाइट तो आएगी ही, हमारे ऊपर पड़ेगी, हमें मांगनी नहीं पड़ती, बाहर खड़े हो जाते तो कि सन को ऐसा नहीं बोलना पड़ता आप लाइट एंड माइट दो, अपने आप आती। उसी तरह परमात्मा को याद करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं उनकी पावर ऑटोमेटिक पावर है, मगर पावर में फ़र्क है। जैसे सनलाइट होती है, क्या होती है, हमारी चमड़ी को जलाती है, नहीं, लाइट एंड माइट देती है, मगर उनके बीच में आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास रख दो और नीचे कागज़ का टुकड़ा रख दो तो कागज़ को जला देगी, कॉमन वे जलाती नहीं। उसी तरह हम परमात्मा को शरीर समझकर अभी तक याद किया तो लाइट माइट तो मिली, ऐसा नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं हमारी मान्यताएं पूरी हो जाती थी भक्ति मार्ग में भी, मगर हमारे पाप कर्म दग्ध नहीं होते उनसे, क्योंकि वो पावर है, वो अग्नि नहीं बनती। अग्नि कब बनती? योग अग्नि, जब वो कॉन्सेंट्रेट हो, जब आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते, तो ये क्या शरीर भूलते हैं, मतलब ये काम करता है मैग्नीफाइंग ग्लास का, जो यहाँ बताया। और धीरे धीरे हमारे पाप कर्म दग्ध होते। पाप कर्म दग्ध होना इसका मतलब ये नहीं हमने जो कर्म किए उसका अकाउंटिंग सामने नहीं आएगा। परमात्मा के वो तो कार्मिक लॉ है,
वो तो आपको भुगतना ही आएगा ही, मगर आपकी स्टेज ऐसी होगी। युधिष्ठिर, अंगद, हनुमान सबकी स्टेज बताते, कितने भी लोग आ गए हिले नहीं। आपकी स्टेज ऐसी होगी, कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी बीमारी आए, आप युधिष्ठिर बन युद्ध में स्थिर रहकर नो रिएक्शन, रिस्पॉन्स जरूर करना है। तो क्या होगा, कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाएंगे। इसको कहते हैं पाप कर्म दग्ध होना। पाप कर्म दग्ध होना इसका मतलब ये नहीं आएगा, आएगा जरूर बाबा कहते, मगर आप इतने स्टेबल हो गए, इतने कूल हो गए, इतने काम हो गए, इमूवेबल अनशेकेबल हो गए कि कोई भी परिस्थिति आके जैसे चली गई, कुछ नहीं हुआ, अपने स्टेज ऊपर नीचे नहीं होगी। इसको कहते हैं पाप कर्म दग्ध। तो देखते हैं उनका आधार क्या है। तो पहला आधार है संग, सत्संग। सत मीन्स गॉड ट्रुथ, संग मीन्स कंपनी। तो उनकी कंपनी कैसे रखी जाए। तो परमात्मा जब इस दुनिया पर आते हैं तो क्या करते हैं, वो दूसरे के मुख से ज्ञान सुनाते हैं, जिसका बॉडीली नाम रखते हैं, वो ब्रह्मा रखते हैं। कौन है वो कल हम देखेंगे, मगर वो परमात्मा नहीं है, वो गुरु नहीं है, वो टीचर नहीं है जिसके शरीर में आते, वो तो हमारे जैसे इंसान ही है। जिसको हिंदुइज्म में ब्रह्मा कहते हैं, वही ब्रह्मा को क्रिश्चियनिटी में क्या कहते हैं, शांता कहते हैं। शांता और ब्रह्मा को देखो एक ही समान है, दोनों को दाढ़ी मूछे। उनके शरीर में ऐसे वृद्ध शरीर में आते हैं और उनके द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। मैं कहने का मतलब वो क्लास को हम मुरली कहते हैं। क्यों कि मुरली अपने आप नहीं बजती, पाठ की जो मुरली होती है उनको ब्लो करना पड़ता है, उनके ऊपर उंगली प्ले करनी पड़ती है, बाद में उनमें से सुर निकलता है, म्यूजिक निकलता है, संगीत निकलता है, उसके बिना नहीं निकलता। उसी तरह किसी का भी शरीर, उसमें जब तक परमात्मा की एंट्री ना हो तब तक कैसे वो सतवचन बोलेगा। इसलिए दूसरे के शरीर द्वारा बोलते, इसलिए हम कहते हैं मुरली क्लास, दूसरा कोई नाम नहीं। इसलिए ये नाम है इनका, मतलब जिसके शरीर से बोलते वो परमात्मा नहीं है, वो गुरु भी नहीं है, वो टीचर भी नहीं, वो हमारे जैसे कॉमन इंसान है। उनके द्वारा बोलते तो पहले वो सुनते, वो अपना जीवन बनाते हैं और कहते हैं हाँ आप भी हमारा जैसा जीवन, बाबा कहते हैं ऐसा जीवन बनाओ। जीवन परिवर्तन की बात है, यहाँ कोई बोलने की बात नहीं। कौन बोल रहा है वो भी परमात्मा कहते हैं मैं दूसरों का शरीर लेकर बोल रहा हूँ और वो अपना जीवन बनाता, आप भी बनाओ। क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता है सतयुग में, पूरी राजधानी, महाराजा महारानी से लेकर नौकर चाकर तक। तो करेगा वो पाएगा, नहीं करेगा तो कैसे मिलेगा। इसलिए परमात्मा की दूसरे के शरीर द्वारा मुरली ज्ञान सुनाते, इसलिए उनको मुरली क्लास कहते। तो यहाँ 5 वेबसाइट है जो आपको दिखाई गई ऑनलाइन, मैंने आपको स्लाइड भी भेजी जी। जब आपको समय मिले तो टर्न आप प्ले अराउंड करना, तो आपको धीरे धीरे सब कुछ मिल जाएगा, मगर हम आपको ऊपर से दिखा देते कहाँ जाना है, क्या करना है। बाद में हम ये मुरली पढ़ेंगे भी 2 क्लास, पूरा 7 दिन का कोर्स होने के बाद कैसे पढ़ना है, कैसे सुनना है, वो हमको दिखा देंगे। फिर आपको अपने आप जाना है। क्लास में भी ज्वाइन हो सकते हैं आप, ऐसा बोले हमारे पास समय नहीं, तो आप अपनी रीति से भी पढ़ सकते हैं, मगर थोड़े 1 महीने 2 महीने के लिए एक्सपेरिमेंट करना है और अनुभव करना है। तो देखते हैं 5 वेबसाइट जो हमने लिखी है कहाँ कहाँ है। तो हम इंटरनेट पर जाते हैं, ऊपर डालो www.babamurli.com, तो ये आ जाएगा। परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं तो मेजोरिटी जो भाषा है वो बोलते हैं, और भारत में ही परमात्मा का अवतरण होता है। भारत ही भगवान की जन्मभूमि, बाकी कोई जगह, चाहे जेरूसलम हो चाहे मक्का हो, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि भगवान यहाँ पैदा होते, कोई नहीं कह सकता किसी किताब। उनके धर्म स्थापक हुए थे, खाली भारत ही ऐसा देश है कि जहाँ भगवान आते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आते, मगर हमें पता नहीं है कहाँ। तो परमात्मा जब सामान्य शरीर का आधार लेते हैं तो हिंदी में बोलते कि भारत की मेजॉरिटी भाषा हिंदी है, वो संस्कृत में नहीं बोलती। तो इसलिए ओरिजिनल जो क्लास है मुरली है वो हिंदी में है सब। धीरे धीरे फॉरेनर्स आए, धीरे धीरे पहले भारत के विविध प्रांतों में गए, तो भारत के सब लोग हिंदी जानते नहीं, इसलिए इंग्लिश जनरल लैंग्वेज है, तो पहले इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ, इंग्लिश में से अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हो। यहाँ सब पहले 1 से 12 भारत की भाषा है। जैसे आपकी बंगाली है तो देखो कहाँ है, आसामीज, उड़िया, पंजाबी, मराठी, ये 7 नंबर बंगाली। तो जिसको
हिंदी ना आए, इंग्लिश नहीं, वो क्या करे, तो बंगाली में पढ़ सकते, तमिल वाला तमिल में, तेलुगु कन्नड़ में, भारत की ये 12 भाषा में ये ट्रांसलेट होता है। 10 दो ऊपर से गिन लो तो 10 भाषा में। और धीरे धीरे ब्रह्मा कुमारी के सेंटर फॉरेन में गए तो फॉरेन वाले को तो ना हिंदी आएगी ना भारत की भाषा, उनके लिए डच, स्पेनिश, इटालियन, वैसे 28 भाषा में डेली मुरली ट्रांसलेट होती है और अपलोड होती है इंटरनेट पर, जिसका साइट है babamurli.com। 2 साइट, एक कॉम है, एक ORG। कॉम कमर्शियल होती है, ORG थोड़ा लोअर रेट वाली, उनका थोड़ा चार्जेस कम होते हैं। जो ट्रस्ट होते हैं, बड़े बड़े ORG ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं ना, जो ट्रस्ट के बेस पर चलते हैं, तो नॉन प्रॉफिट है, उनके लिए ORG पीछे वर्ड लगाते हो। कॉमर्शियल के लिए कॉम लगता है, वो थोड़ी एक्सपेंसिव। तो पहली साइट है कॉम, दूसरी ORG भी वही बाबा की मुरली। तो कहने का मतलब, परमात्मा जब दूसरे के द्वारा बोलते हैं तो हम बाबा मुरली कहते हैं। बाबा मतलब पिता, जो हमने बी फॉर बाबा बोला था। कोई लौकिक संबंधी या तो कोई लौकिक गुरु की बात नहीं, हम जो बाबा कहते हैं निराकार परमात्मा को कहते हैं। तो दूसरे के शरीर द्वारा बोलते इसको को मुरली कहते हैं, babamurli.com। तो हम खोलते कैसी मुरली से हिंदी में, तो यार क्लिक करो आ जाएगा। तो हर मुरली, अब तो क्या कंप्यूटर का ज़माना है, पहले के ज़माने में हम लोग जब ज्ञान में आए 84 85 में तो कुछ नहीं था। 3 पेज की मुरली चलती थी, वो भी फोटोकॉपी भी बहने नहीं देती, इसलिए कि फोटोकॉपी देके तो हम सेंटर पर जाएंगे नहीं और हमको इसका एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं लेते, दूसरा कोई रीज़न नहीं था। आजकल तो इंटरनेट है, लोगों के पास समय नहीं है, कोरोना आ गया तो जा ही नहीं सकते थे कोई, तो सब मुरली 2005 से लेकर ऑनलाइन। और जो परमात्मा ने 1935 में जो प्रादुर्भाव किया दादा के शरीर में, हम कल देखेंगे पूरा का पूरा, उनके मुख द्वारा जो मुरली बोली, खास करके लास्ट 6-7 साल में, वो सब मुरली रिवाइज होती है। तो वो आपको क्वेश्चन होगा कि पर वो तो रिवाइज होगा तो कैसे पता चले, वो तो वही बात हुई। मगर ऐसा है कि हमने 15-20 दिन पहले क्या खाया वो याद नहीं रहता, तो 5 साल पहले क्या सुना याद कैसे रहेगा, हमारे नेचर, इसलिए रिपीट होती है। और उनका परमात्मा के महावाक्य का टाइम और स्पेस का एप्लीकेशन नहीं लगता, क्योंकि परमात्मा है, सुप्रीम है। उनको ऐसा नहीं कि उसने इतने साल पहले बोला तो पुराना हो गया, जी नहीं। वो जब मुरली चलाते हैं, बोलते हैं, तो पूरी दुनिया को तीनों तीन कालों को सामने रख कर बोलते हैं। इसलिए उनके महावाक्य को, वर्जन्स को कभी भी समय और स्थान का लिमिटेशन लगता नहीं है। इसलिए आप कभी भी पढ़ो, आपको ऐसा लगेगा आज मेरे लिए यही बोला, कोई भी मूल्य पढ़ लो खोल कर, आप सोचेंगे समझेंगे तो आपको ऐसा लगेगा मेरे लिए यही क्लास चले। सबको ऐसा लगता है, क्योंकि परमात्मा सबको सामने रख कर महावाक्य उच्चारण करते हैं। सामने 5, 10, 15, 20 बैठे हैं मान लो, लेकिन इनमें कम होते थे, मगर उनका जो नज़रिया है पूरा विश्व की आत्मा को इमर्ज करता है और सामने वो बोलता है। इसलिए उनको कोई टाइम और स्पेस का लिमिटेशन एप्लीकेबल नहीं है। तो आजकल जो मुरली आते हैं, देखो 18-19 तारीख की मुरली अपलोड होगी, क्योंकि इंडिया में सुबह हो गई, तो एक दिन पहले लोग अपलोड कर देते हैं। और किस HTM फाइल है, PDF फाइल है, GYDS, हर मुरली को 4 भाग में डिवाइड करते, ज्ञान की पॉइंट, योग की पॉइंट, धारणा की पॉइंट और सेवा की। बाद में MP3 डायरेक्ट सुनना है तो एसेंस MP3, खाली एसेंस सुनना है तो SMS आपको मंगवाना है फ़ोन। OSP ओम शांति जो भवन है पांडव, उनकी डायरेक्ट मुरली सुननी, मुंबई में जो पढ़ते उनकी सुननी है आपको। स्लोगन क्या था, स्वमान क्या था, वरदान क्या था, धारणा क्या थी, चार्ट कैसे लिखा जाए, HTM PDF दोनों मुरली के आधार पर, सब कुछ बिकॉज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, IT। पहले कुछ नहीं आता था, अपने आप निकालनी पड़ती थी मुरली में ज्ञान की पॉइंट कितनी है, योग की पॉइंट कितनी है, धारणा के जीवन में धारण करने की पॉइंट कितनी है, और सेवा, दूसरों की सेवा करने की पॉइंट कितनी है। पहले नहीं होता, अब सब कुछ रेडीमेड, तो अच्छी बात है। तो कैसे होते हैं, हम एक मुरली आज की खोलते हैं 18 तारीख है, तो क्लिक करते हैं। तो ये है आज की मुरली। आज क्या संडे था, हर संडे पर अव्यक्त मुरली चलती है। 69 तक दादा थे, उनके शरीर में बाबा आते थे। दादा ने 18 जनवरी 69 को शरीर छोड़ दिया। उसके बाद दादी थी, गुलजार दादी, 2 नाम थे, हृदय मोहिनी और गुलजार।
तो गुलजार दादी के तन में आते थे 2017 तक बाबा। अभी वो भी मुरलियाँ रिवाइज हो रही, क्योंकि बाबा कहते हैं मैंने मेरा जो ज्ञान का सागर है मैंने सब कुछ दे दिया, अब आपको अपनी जीवन बनानी है। तो ये सब संडे की मुरली होती, वो अव्यक्त मुरली होती जब दादा ने शरीर छोड़ा उसके बाद की। और जो कल के बाकी मंडे टू सैटरडे मुरली देखोगे तो कैसी होती है, वो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो वो जो मुरली होती है वो दादा के समय की सिंपल मुरली होती है जो हमने कोर्स किया इसके आधार पर। तो ऐसी मुरली होती है दोनों। हम पढ़ेंगे एक मुरली हम साकार पढ़ेंगे दादा थे तब की, एक मुरली हम अव्यक्त पढ़ेंगे दादा ने शरीर छोड़ा उसके बाद। तो आपको पता चल जाएगा क्या डिफरेंस है। बराबर है? ठीक है। तो दोनों मुरली का आपको पता चल जाए क्या डिफरेंस है। तो परमात्मा के महावाक्य सुने, और हम क्या करते उस महावाक्य में सुनकर। हर रोज देखो 3 पेज के महावाक्य, जो 1/3 है, बाद में 2/3 है, बाद में 3/3, और नीचे पूरी मुरली का सार है दो ही पॉइंट में। हर रोज परमात्मा एक वरदान देते हैं, क्योंकि उनको कहते हैं ईश्वर। ईश मतलब नित्य, वर मतलब वरदान देता है हर रोज। तो हर रोज एक वरदान होता है मुरली के अंत में, और हर रोज एक स्लोगन होता है। हमें उसमें से कोई भी 1 या 2 पॉइंट उठानी है, और अपने जीवन में पूरे दिन के लिए उनको सोचते रहना। बाबा ने आज क्या कहा, जो आपको अच्छी लगे, जो जिसको भी अच्छे लगे, उसमें से 1 या 2 पॉइंट उठानी है, और हमें चेक करते रहें। क्योंकि चेक करेंगे तो चेंज होगा, नहीं करेंगे तो परिवर्तन कैसे होगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं उसमें से कोई भी अच्छी पॉइंट लगे वो ले लो, और उसको जीवन में अप्लाई करो, क्योंकि धारणा ही जीवन का धर्म है। धारण नहीं करेंगे, कोई बोला हो परमात्मा ने कहा तो कोई बात नहीं। परमात्मा कहते तोते पंडित हो गए, खाली बोलते रहते हो, करते कुछ नहीं हो, जीवन में उतारते नहीं हो। तो हमें ये करना है, हम दोनों पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दूसरी वेबसाइट है ये बाबा मुरली वाली, उनका नाम है madhubanmurli.org। वो ये कॉमर्शियल थी, अब हम ORG में जा रहे। जो बोला था ना 2 प्रकार की साइट है, तो हम जाएंगे madhubanmurli.org। आपको मैंने साइट भेज दी, इसलिए आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ भाषाएं जो 28 भाषाएं यहाँ ब्लॉक में यहाँ भाषाएं, जो भी भाषा आपको इंट्रोड्यूस करना है और जो आपको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ क्या है ऊपर, कल की मुरली और मीन्स टुमारो एंड यस्टरडे, ये दोनों मुरली यहाँ से आप डाउनलोड भी कर डाउनलोड PDF, डाउनलोड ऑडियो, और मधुबन में जो पढ़ते हैं उनको भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। आपका डेटा यूज़ नहीं करना है तो आप डाउनलोड कर लो घर पे। जब गाड़ी में बैठो, हम लोग ऐसा करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, बाजू में लगा देते हैं, तो जब जाते हैं काम पर या कहीं भी तो रास्ते में सुनते जाते हैं। अपने घर भी पढ़ते हैं, वहाँ भी जितना हो सके इतना उनके अंदर रहोगे तो धीरे 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 क्या होगा, प्रैक्टिकल लाइफ बनता जाएगा। यहाँ ऊपर बाद में आपको डायरेक्ट सुनना है तो अभी यहाँ है, डायरेक्ट करो तो आ जाएगा। ओम शांति। डायरेक्ट जो पढ़ते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन, इसमें आपका डेटा यूज होगा। तो कहने का मतलब यही मुरली देखो, ब्राह्मण जीवन का साथ सदा उमंग और उत्साह, जो यहाँ कॉमर्शियल में अपना कॉम साइड में वो ही रहा, ब्राह्मण जीवन का साथ सदा उमंग और उत्साह। तो कहने का मतलब 2 साइड है, कभी भी ऐसा हुआ नहीं अभी तक कि कोई साइड डाउन हो दूसरा कहीं, मगर 2 साइड इसलिए रखिए, कुछ में प्रॉब्लम हो तो दूसरी साइड का आप यूज़ कर सकते हो। तो ये हुआ मुरली। एंड मुरली जो बाबा की है वही मेन सोर्स ऑफ एवरीथिंग। आप जो सुनते हो किसी से भी, हम कोर्स कराते हैं, बड़े बड़े जब लेक्चर सुनते हो, सब कहाँ से आता है, इसमें से ही आता है, परमात्मा का डायरेक्ट वर्ड। आप जितना मुरली पर अटेंशन देंगे ऑटोमेटिक जीवन बनता जाए, कुछ ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, बस प्रैक्टिकल में थोड़ा 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 आगे बढ़ते। और बाबा कहते 23 घंटा आप काम करते हो, 1 घंटा तो मुझे दो, मुझे मतलब आपको दो अपने लिए, बाकी दुनिया के लिए हम बहुत करते हैं। हमारा फैमिली, हमारा परिवार है तो हमारा स्वजन, हमारे संबंधी, मित्र, कोवर्कर के बहुत करते हैं। परमात्मा कैसे, आपके लिए तो कुछ करो। तो ये किसके लिए, हमारे लिए। परमात्मा कहते ज़्यादा नहीं तो 1 घंटा तो निकालो अपने लिए, क्योंकि दूसरा कोई साथ में आने वाला नहीं। हमने जो हमारे लिए किया वही हम साथ में लेकर जाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं कर्म योग,
काम करते करते काम छोड़कर भाग जाने की बात नहीं। दूसरी 2 वेबसाइट हैं जो जब आपको टाइम मिले तो आप प्ले अराउंड कर सकते हो। उसका नाम, एक का नाम है मधुबन jewels.brahmakumaris.org जो जनरल वेबसाइट है। ORG, उसमें भी ORG और कॉम दोनों हैं। तो इसमें क्या होता है, मधुबन में जितने भी क्लास चलते हैं हेड ऑफिस माउंट आबू में जहाँ आप गए हो, वो सब यहाँ अपलोड होता है। जैसे कि हार्मोनाइजिंग संस्कार, किसका क्लास, सिस्टर निर्मला दीदी को आप मिले थे? जी जी। हाँ, तो उनका देखो क्लास है, कब का है, 18/12 आज का ही क्लास है। वहाँ शाम हो गई होगी, बराबर है, सुबह हो गई होगी 19 की, तो कल का क्लास अपलोड हो गया है। तो आपको जाने की कहीं भी जरूरत नहीं। निर्मला दीदी का जो क्लास हुआ था इंग्लिश में, वो अब आप उसको व्यू कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, लिसन कर सकते हो। बाद में नीचे ये मुरली रिवीजन स्पीकर है सचिन भाई, डॉक्टर सचिन, आप शायद देखा होगा या मिले होगा, नाम सुना होगा। जो ग्लोबल हॉस्पिटल में आप डॉक्टर सचिन करके उनका क्लास है, हिंदी में क्लास है। हाँ, सचिन भाई। बाद में ये मुरली क्लास है सिस्टर सुदेश इंग्लिश, जो यूरोपियन की जो जर्मनी साइड के जितना सेंटर उनकी वो डायरेक्टर है, वो आई होगी तो स्पीकर के रूप में 18/12, सब 18/12 के, मतलब हर क्लास यहाँ अपलोड होता है। आप माउंट आबू जा न सके तो कोई बात नहीं, इंटरनेट का ज़माना है। ब्रह्मा कुमारी की 20 विंग है, जो आप जहाँ गए थे ना, वहाँ जहाँ रहे थे ज्ञान सरोवर में, वहाँ अलग अलग विंग है, अलग अलग हेड, उस विंग के हेड कोऑर्डिनेटर वहाँ बैठते हैं। तो उसमें एक विंग IT विंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विंग, ये पूरा का पूरा IT विंग करती है पूरा काम। तो कहने का मतलब ये सब यहाँ नीचे पेज घुमाना 1 2 3 4 5, और पूरे 4 महीने के पूरे जितने भी लेक्चर्स होते हैं, जितने भी प्रोग्राम मधुबन में होते हैं अच्छे अच्छे, वो सब यहाँ अपलोड हो जाते हैं। तब विदाउट गए मधुबन गए बिना ही आप घर बैठे मधुबन में हो। तो क्या होगा, आपकी याद बढ़ेगी। सत्संग तो उनका संग बढ़ेगा, जितना सुनेंगे, जितना सोचेंगे, जितना समझेंगे, जितना प्रयोग करेंगे, तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ता जाए। साइड में क्या है देखो, यहाँ मुरली है, तब मुरली को क्लिक करो, डेली मुरली को क्लिक करो। अब जो 14 15 16 सब मुरलियाँ अपलोड की गई। बाद में आपको मानो फाइल से फिल्म देखनी, ब्रह्मा कुमारी ने बनाए, तो यहाँ टिक करो, क्लिक करो, देखो 6 पेज है। ऐसे एक पेज में 6-7 फिल्म, लगभग 40 फिल्म ब्रह्मा कुमारी ने जो बनाई, वो सब यहाँ कभी भी जब आपको टाइम मिले तो देख सकते हो। मैं इस ब्रह्मा कुमारी के बारे में डिटेल में आज 2 साइट है, ये है और दूसरी एक साइट है drlohar.com, या तो omshanti.com, ऐसा भी नाम है उनका। तो ये साइट में क्या होता है, इस साइट में ऐसा ही होता है, जितने भी लेक्चर जो चलते हैं वो लोग यहाँ अपलोड करते हैं ऊपर। जैसे कि बाबा मिलन था 16 दिसंबर को, तो वो यहाँ अपलोड हो गया है पूरा का पूरा, MP4 MP3 सब यहाँ है। तो बाद में नीचे चले जाओ तो वो क्या करते हैं, जैसे जो पुराने होते तो उनका नीचे उसने वेबसाइट में क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया है। उसमें डेली सेक्शन में डेली मूल्य, आप यहाँ क्लिक करोगे तो डायरेक्ट चले जाओगे babaMurli.com, जो हमने देखा। हम वहाँ नहीं जाते, मगर कहने का यहाँ भी लिंक है। ओल्ड मूल्य आपको 2005 से 2020 की 15 साल की मूल्य देखने दें, सब दिया ओल्ड मूल्य। इसको हम क्लिक करेंगे, सपोज हिंदी पहले, उनको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ मंथ वाइज मूल्य है, और नीचे सब जिप फाइल दिए 19 18 17 16 पूरे साल के मूल्य 5 से लेकर 20 तक सब कुछ अवेलेबल है। नथिंग इज प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल। दुनिया जो कहते थे कुछ नहीं, बाबा का ज्ञान सबके लिए। और ओल्ड मुरली में तो जो हमने सेक्शन किए थे कि भाई उसमें मुरली महावाक्य क्या है, मुरली का सार सूरज भाई जो वहाँ आप मिले थे वो को बोलते हैं। बाद में मुरली में धारणा क्या है, वरदान क्या है, जो अलग अलग क्लासिफिकेशन सब यहाँ दिए हुए। और जितनी अव्यक्त मुरलियाँ चली, दादा ने शरीर छोड़ा 69 से 2020 तक, वो सब मुरलियाँ यहाँ अपलोड। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ 69 70 71 72 अप टू 80 अप टू 90 90 के बाद अप टू 2000 2000 से 2010 2010 से 2020, ये साल भी जो जितनी भी मुरली चली सब यहाँ अपलोड है। 1982 83 के बाद यूट्यूब ने सब आए, तो उसके बाद क्या हुआ, MP4 भी अपलोड होना। यहाँ तक तो MP4 नहीं था, मगर सपोज 1990 में मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो
बाबा का अवतरण जो है 13 बार हुआ था, 13 बार, 13 टाइम मधुबन में। तो सबकी STM फाइल है, PDF फाइल है, MP3 है, MP4 भी है। परमात्मा जब दूसरे के शरीर में आते हैं तो क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या होता है, सब कुछ अवेलेबल। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे गंगा है। हम पीछे जाते हैं फिर वापस जाते हैं क्या क्या वेबसाइट के अंदर है। तो ऊपर क्या है देखो, इसके साथ में यहाँ मेन क्लासेस, सूरज भाई है, शिवानी, सबके क्लास यहाँ रखे। जितने जितने बड़े बड़े प्रोग्राम टीवी पर चलते हैं वो सब, जैसे पांडव भवन, नाइट क्लासेस, सूरज भाई क्लासेस, क्वेश्चन आंसर वगैरह वगैरह, ये सब यहाँ है। बाद में दादा दादी बाबा जो थे, दादा जो थे उनके, और मम्मा जो बोलते, कल हम देखेंगे, वो सबके क्लास यहाँ है, जो अभी शरीर छोड़कर चलेंगे। दादी जानकी, दादी गुलजा, दादी रतन, जो भी है सब का क्लासेस यहाँ, सब MP3 में अवेलेबल। जितना जितना फैसिलिटी साइंस की हुई उसी के अनुसार बाबा का ज्ञान आगे बढ़ता गया और हमने टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग किया। धीरे धीरे करके आगे बढ़ते गए। मोबाइल जितनी ऐप है, जैसे मैंने बोला ट्रैफिक कंट्रोल ऐप तो यहाँ भी है, बाबा पोर्टल ऐप, मोबाइल मुरली ऐप, मोबाइल रिंग टोन्स, कॉलर ट्यून्स, सब यहाँ। बाद में डॉक्टर्स जितने भी ब्रह्मा को जो अपनी पूरी हॉस्पिटल चला, सब डॉक्टर के, बड़े बड़े डॉक्टर के क्लास है। डॉक्टर सतीश गुप्ता हार्ट स्पेशलिस्ट है, गिरीश पटेल साइकोलॉजिस्ट है, प्रेम मसंद ऑन्कोलॉजी, आदि सब के बड़े बड़े डॉक्टर जो है, जो क्वालिफाइड डॉक्टर है, MD MS। जो ब्रह्मा कुमारी एक हॉस्पिटल चलाते जहाँ आप गए थे, जिसका नाम है ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, उसमें 50% ब्रह्मा कुमारी है, 50% यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज। इसलिए आप देखोगे हॉस्पिटल में किसी के नाम लिखे डोनर के, ब्रह्मा कुमारी में कहीं भी आपको डोनर का नाम नहीं मिलेगा। परमात्मा का सब कुछ है, परमात्मा सब कुछ चला रहा, इसलिए कहीं भी जाओ आपको किसी का नाम नहीं, चाहे कितना भी बड़ा अमाउंट दे दे, नहीं, परमात्मा का ख़त्म हो गया। मगर इसमें आपको नाम मिलेंगे क्योंकि ये ट्रस्ट अलग है पूरा का। 50% ब्रह्मा कुमारी देती है ट्रस्ट के लिए और 50% यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उनका ट्रस्ट पूरा अलग। इसलिए आप वहाँ देखेंगे इसने ये दान किया, उसने ये दान किया, बाकी ब्रह्मा कुमारी में ये सिस्टम नहीं है, क्योंकि चलाने वाला वो है कौन, परमात्मा है। तो डॉक्टर के सब क्लासेस यहाँ है। बाद में जितने प्रोजेक्ट चलते हैं यहाँ है, बुक जो है वो यहाँ है, किड सेक्शन भी यहाँ आपको पढ़ना है तो बाद में देख सकते हैं। जितने भी मैगजीन, 23 मैगजीन बाहर निकलते ब्रह्मा को, 1 to 23। ज्ञानामृत सपोज हिंदी में है, बाद में इंग्लिश में आपको चाहिए तो वर्ल्ड रिन्यूअल है, प्योरिटी है। अब खाली ज्ञानामृत एक कोई भी खोलो तो आपको 80 से लेकर सब जितने भी अंक है वो सब यहाँ अपलोड किए गए। आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं, इसमें आप खुद खास करके लोगों का अनुभव पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या होता है, आप भी अनुभव कर सकेंगे। या तो अच्छे अच्छे क्लास जो लिखते हैं लोग, राइटर, उसके बारे में पढ़ो। तो कहने का मतलब ये है, प्रोफेसर जितने भी सब क्लास यहाँ, सपोज प्रोफेसर स्वामीनाथन है IIT के मुंबई के, तो मेमोरी पावर बढ़ाना तो MP4 MP3 सब कुछ। ऐसा भी नहीं है कि टोटल क्वालिटी पर्सनालिटी, मेक माइंड योर बेस्ट फ्रेंड, आदि आदि जितने अच्छे अच्छे लेक्चर जो होते सब यहाँ MP3 MP4 में अपलोड किए। उसी तरह आगे बढ़ते हैं, बुक्स, ई बुक सब यहाँ मिलेगी आपको, PDF आर्टिकल सब यहाँ मिलेंगे। हमने आपको लिंक पे दी थी, मेडिटेशन डेली, अमृत बेला मेडिटेशन, डिवाइन कनेक्ट मेडिटेशन, डेली परम धाम, वो सब यहाँ से हमने आपको भेजा था। जितनी सीनियर सिस्टर वो सबके क्लास यहाँ है। राजयोगा मेडिटेशन के काफ़ी वीडियो भी यहाँ है, डिक्शनरी जो बोलते सब यहाँ है, फॉरेन सिस्टर्स के क्लास यहाँ है, मेडिटेशन कमेंट्रीज, मेडिटेशन म्यूजिक, सब कुछ यहाँ है। यज्ञ के ग्राफिक्स, फोटोग्राफ, सेवा सब यहाँ है। बाद में यहाँ इस साइड में, राइट हैंड साइड में सब भाषा के अनुसार है। यहाँ 7 डेज कोर्स हम जो करते हिंदी, सब PDF यहाँ है। अमृत बेला का पूरा इम्पोर्टेंस, अदर फोटोज़, बाद में रेसिपीज़, कैसे फूड बनाया जाए उनका वीडियो है, कुक पैड है, सब यहाँ है। 4 धाम की यात्रा, भगवत गीता का सार, सब कुछ ऑडियो सेक्शन सब यहाँ है। वैल्यू एजुकेशन, ब्रह्मा कुमारी बहुत ही बड़ा वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम चलाती है भारत के अंदर। हर जेल में जनरली ब्रह्मा कुमारी इसका सेंटर है, हमारे गुजरात में तो हर जेल में, और काफ़ी लोगों का परिवर्तन हुआ। आपको एक परिवर्तन देखना है तो देखना, डाकू पंचम सिंह जो MP का बहुत बड़ा डाकू था 1980, उसको कैसे ब्रह्मा कुमार बना। इंदिरा गांधी ने
ब्रह्मा कुमारी इसको कहा था कि आप उनको सुधार, आप अच्छा ज्ञान देती। तो बोले हम तो ट्राई करते हैं, और उनका बहुत ही बड़ा परिवर्तन हुआ। आप यूट्यूब में वीडियो है, उसको देख सकते हो। तो कहने का मतलब हमें प्रैक्टिकल लाइफ बनाना है। धीरे धीरे इसमें देखो वीडियो सेक्शन है, बाद में ये क्लासेस जितने पुराने क्लास वो सब है, टेलीफिल्म सब यहाँ है, सीरीज जो चलती है टीवी में वो यहाँ है। बहुत ही बड़ी वेबसाइट है। आप जब आपको समय मिले तो आप प्ले अराउंड करें। बाद में जितना भी विंग्स है, 20 विंग्स है ब्रह्मा कुमारी, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग, बिजनेस विंग, आर्ट एंड कल्चर विंग, एजुकेशन विंग, जूरिस्ट विंग, आदि आदि। लास्ट में आई थिंक 20 विंग बनाए। विविध समाज जो सोसाइटी है उनका विविध जो विंग्स है, जो वर्ग है, क्लासेस है, उसके अनुसार। बाद में कॉन्फ्रेंस जितनी चलती है, बाद में हेल्थ, डिप्रेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप मैनेजमेंट, ये सब कुछ यहाँ, कोई भी चीज़ यहाँ लगभग छोड़ेंगे। आप जब टाइम मिले तब प्ले अराउंड कर सकते हैं। उसी तरह ये तो वेबसाइट है, 3 टीवी भी ब्रह्मा कुमारी चलाती है। इसमें एक है pmtv.in, इंडिया में आप चैनल भी ले सकते हो, यहाँ आता है ऑनलाइन। एक है PM TV, एक है अवेकनिंग TV, और एक है ओम शांति .org TV। 3 टीवी चैनल चलाती है ब्रह्मा कुमारी भारत में, खास ऑनलाइन भी मिल जाता है। तो वो भी आप देख सकते हो 24/7। ये क्या है, परमात्मा के साथ संग कैसे बढ़ाया जाए, इनकी युक्तियाँ, दूसरा कुछ नहीं, जिसको हम सत्संग कहते हैं। मगर डायरेक्ट इम्पोर्टेंट क्या है, उनकी मुरली, उनके क्लास, उनकी वाणी। तो ये हुआ सत्संग। दूसरा आधार की तरफ हम जाते हैं। तो 5 वेबसाइट आपको भेजिए, आप जरा देख लेना, बराबर है। हाँ। अब दूसरा आधार आता है डिवाइन वर्चुस। हिंदुइज्म डिवाइन वर्चुस को मानते हैं देवता के अंदर। दूसरे जितने भी रिलीजन है वो एंजल्स में मानते हैं, मगर उसमें होते हैं डिवाइन वर्चुस। कौन कौन से डिवाइन वर्चुस? मुख्य, जैसे हमने 8 शक्तियाँ देखी थी, जैसे नंबर 3 में कि राजयोग से प्राप्त 8 शक्तियाँ। कौन कौन सी शक्तियाँ थी? समाने की शक्ति, सागर का चित्र था, फिर झाड़ का चित्र था, छोटा बच्चा पत्थर मारा, सहन शक्ति। तीसरे हमने देखी थी समेटने की शक्ति। चौथी संकीर्ण शक्ति, जो टॉर्टोइज का चित्र था। 5वीं हमने देखी सहयोग शक्ति। 6वीं थी सामना करने की शक्ति। 7वीं थी तराजू था, डिसीजन पावर, डिसीजन निर्णय करने की शक्ति। और 8वीं थी परखने की शक्ति, पावर टू डिसाइड। उसी तरह हर देवता के अंदर 8 मेन क्वालिटीज, वर्चुज होते, गुण। क्या है? पहला गुण है पवित्रता। जैसे जैसे याद बढ़ेगी धीरे 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 अपने लाइफ पवित्र बनती। पवित्रता का मतलब क्या है? स्वच्छता प्लस शुद्धता। दुनिया जैसी पवित्रता नहीं है कि घर बार छोड़कर भाग जाओ, नहीं। परमात्मा कहते हैं कहाँ तक की पवित्रता? अपने संकल्प की भी पवित्रता, मन वचन कर्म। धीरे धीरे आएगी, सीधी नहीं आएगी। और इसका मतलब कि शुद्धता मतलब हम जो सोचे वही बोले, जो बोले वही करे, उसको कहते हैं शुद्धता। पवित्रता के 2 पार्ट, शुद्धता प्लस स्वच्छता। परमात्मा कहते हैं अपना शरीर स्वच्छ रखो, अपना घर, अपनी स्ट्रीट, अपनी सिटी, अपना देश, अपनी दुनिया स्वच्छ रखो। स्वच्छता में ही प्रभु का निवास होता है। इसलिए स्वच्छता का ब्रह्मा कुमारी में बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है, जो आपने देखा होगा माउंट आबू में भी जब गए थे, और यहाँ भी देखा होगा आप, बराबर है ना? बाद में धीरे धीरे दूसरा आता जाएगा गुण, वो है अंतर्मुखता। परमात्मा कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुखता का मतलब ये नहीं है कि खाली मौन धारण करना। परमात्मा कहते हैं अंतर्मुखता का मतलब है मन का मौन। मन में जो डिंग डोंग चल रहा उसको धीरे 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 कम करना, मतलब पॉजिटिविटी में आना। धीरे धीरे तीसरी क्वालिटी आती है जिसको बोलते हैं पेशेंस। परमात्मा कहते हैं धीरज के फल मीठे होते। इसलिए हरी वरी एंड एवरीथिंग करी, बाबा कहते हैं ऐसा नहीं करो, धीरे से बड़े स्टेबिलिटी से काम करो, परमात्मा की याद में काम करो। चौथा धीरे धीरे क्वालिटी है कि उसको कहते हैं निर्भयता। परमात्मा कहते हैं जिसका साथी है भगवान, उसे क्या रोकेगा आंधी व तूफान। ये गाने सॉन्ग्स है। कहने का मतलब परमात्मा को साथ रखोगे तो भय की कोई बात ही नहीं होती। धीरे 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 हम निर्भय बने। परमात्मा कहते हैं कोई आपका एक दरवाज़ा मान लो बंद कर देता है, मैं 10 खोल देता हूँ। वो हमारा पिता है, वो हमें मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? मगर हम क्या करते, एक ही दरवाजे के सामने जाते हुए यूज्ड टू हो गए, इसलिए हम सोचते क्या होगा अब,
परमात्मा कहते हैं निर्भय बनो, किसी का भी भय न रखो। धीरे धीरे 5वीं क्वालिटी आएगी, उसका नाम है ह्यूमिलिटी। परमात्मा कहते हैं आप ह्यूमन बीइंग हो तो ह्यूमिलिटी आप में होनी चाहिए। ह्यूमिलिटी का मतलब परमात्मा कहते हैं नो कंपेरिजन, किसी के साथ कंपेयर नहीं करो, नो कंपटीशन, किसी के साथ अनहेल्दी कंपटीशन नहीं करो वरना आपको भुगतना पड़ेगा। दूसरे करने उसको तो हमें हमारा देखना है। परमात्मा कहते हैं नो क्रिटिसिज्म नो कंप्लेन, किसी को क्रिटिसाइज भी नहीं करो, किसी की फरियाद नहीं करो, प्यार से उसको जो कहना है समझाओ प्यार से। तो परमात्मा कैसे ह्यूमन बीइंग है तो नम्र बनो। धीरे धीरे मधुरता आएगी। परमात्मा कहते हैं कम बोलो, मीठा बोलो और धीरे बोलो। 7वीं क्वालिटी परमात्मा कहते हैं हर्षित मुक्ता आएगी, मतलब संतुष्टता। परमात्मा ने बहुत दिया है, कोई कम नहीं। परमात्मा कहते हैं मेरे बच्चे जो बने, जिसने मेरे को पहचाना, खाली 7 दिन का कोर्स किया है, परमात्मा कहते हैं गारंटी है उनकी, उनको कभी भी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, कभी नहीं। जो परमात्मा कहते हैं किसके बच्चे हो, परमात्मा के बच्चे हो। इसलिए संतुष्ट रहना है तो हर्षित मुक्ता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और 8वीं क्वालिटी है टॉलरेंस, सहनशील बनना है, रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्स जरूर देना है, हमारी ड्यूटी है। तो 8 मुख्य गुण है। हर देवता में 36 वेराइटीज होती है, वर्च्यू होती है। 18 इस साइड में एक्यूरेसी, अप्रिसिएशन, बेनिवोलेंस, केयर फ्री, चीयरफुलनेस, 8 इसके अंदर आ जाते हैं। और ब्ला 18 है यहाँ, गुड विशेस, ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी, जो इसमें आगे 8 36 में 8 आ जाते हैं। इसलिए हम देवताओं को 36 प्रकार का भोग लगाते। परमात्मा कहते वो नहीं खाते इतने, देवता प्योर नेचुरोपैथिस्ट है, बहुत ही कम खुराक खाता है, क्योंकि खुशी जैसी खुराक में उनका खुराक ही खुशी है। हमेशा सोल कॉन्शियस से खुश खुश रहते। हम उनकी मूर्ति देखकर ही खुश हो जाते, तो वो ओरिजिनल लाइफ में कैसे होते? क्योंकि मूर्ति तो यहाँ के 5 पतित तत्व से बनी तो भी इतनी अच्छी दिखती है लक्ष्मी नारायण की मूर्तियाँ, तो ओरिजिनल कैसे? परमात्मा कहते धीरे धीरे डिवाइन वर्च्यू धारण करो तो आप धीरे धीरे देवता समान बन जाएंगे। ब्रह्मा कुमारी इसकी बुक है, लगभग 350 पेज की। ब्रह्मा कुमारी ऑफिशियल यूनिवर्सिटी है, उनका काफ़ी दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ MOU हुआ। कृषि यूनिवर्सिटी, काफ़ी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, काफ़ी हम नडियाद थे तो वहाँ की जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उनका पूरा का पूरा राज्यों का ऑफिशियल कोर्स चल रहा है। जो अभी हम सुनते हैं प्रोफेसर प्रफुल्ल भाई जी के क्लास, वो वहाँ के प्रोफेसर है। तो कहने का मतलब थे, मतलब रिटायर्ड हो गए, जब हम थे तो वहाँ प्रोफेसर थे वो। तो कहने का मतलब सब कुछ हमारे अंदर आ सकता है, खाली हमें थोड़ा पुरुषार्थ करना। तो इसको कहते हैं सर्वगुण संपन्न, मतलब 36 ये गुण है। आप कभी भी माउंट आबू जाओ, पढ़ने का शौक है तो आप वहाँ से या तो अपने मेन सेंटर से बुक कर दी, वहाँ पढ़ने का शौक है तो आप पढ़ सकते हो, वरना ये आते कहाँ से है? ये सब आया हुआ है मुरली में से, जो परमात्मा का ओरिजिनल सोर्स है। फिर हर देवता के लिए हम कहते हैं 16 कला संपूर्ण। तो एक कला क्या है? इसका मतलब है आर्ट ऑफ लिविंग कला। तो आर्ट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, आर्ट ऑफ डीलिंग एंड प्लीजिंग, 8 इस साइड में कला है, 8 कला यहाँ है। इसको कहते हैं 16 कला संपूर्ण। ये भी ब्रह्मा कुमारी की एक बुक है, पूरी की पूरी 250 पेज की, और उसमें हर कला के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएं एग्जाम्पल के साथ। और उनका जो वैल्यू एजुकेशन का जो प्रोग्राम चलता है जेलों में, वो सब में क्यूरिकुलम होता है, उनको डिग्री भी देते हैं, डिप्लोमा देते हैं, और यूनिवर्सिटी के साथ जहाँ कोलैबोरेट वहाँ डिग्री देते हैं। तो धीरे धीरे स्पिरिचुअल एजुकेशन का काम आगे बढ़ रहा है। परमात्मा कहते हैं मुरली में, हर रोज़ मुरली में कोई ना कोई एक कला मिनिमम होती है, और कोई ना कोई एक गुण जरूर होता है, और एक शक्ति जरूर होती है। तो उसी के नज़रिए से हम पढ़ेंगे तो धीरे धीरे सब हमारे में आते जाएंगे। तीसरा राजयोग का आधार है प्योर फूड। परमात्मा कहते अन्न वैसा मन, हम भी कहते हैं, कहावत है अन्न वैसा मन, पानी ऐसी वाणी। इसलिए कहते हैं किसी के घर का पानी पियोगे और घर झगड़ा वाला होगा, क्रोध वाला, तो आपके अंदर भी क्रोध ही आएगा। और हमारे जो पूर्वज से कह के गए वो कोई मूर्ख तो नहीं थे। और साइंस ने आजकल सब कुछ प्रूव कर दिया है कि जो कार्निवोरस एनिमल जो है, और हमारा बॉडी देखो, उनका टीथ देखो, उनके नेल्स देखो, हमारे नेल और उनके जैसे नहीं है, क्योंकि उनका खुराक नॉनवेज है, हमारा खुराक नॉनवेज नहीं है।
हमारी इंटरनल रचना देखो बॉडी की, चिरफाड़ करो, मनुष्य का इंटेस्टाइन 25 फीट लंबा है। कार्निवोरस एनिमल जो मांसभक्षी प्राणी होते हैं उनका उनका जो इंटेस्टाइन 5-6 फीट ही लंबा होता है। और गाय भैंस का आप डिसेक्शन करो, उनका इंटेस्टाइन हमारे जितना ही लंबा। कहने का मतलब ये हमारा ओरिजिनल फूड जो था वो नेचुरल फूड था, वेजिटेरियन फूड था। हम धीरे धीरे हमारे स्वाद के वजह तो हमारी कोई सिस्टम कस्टम ऐसी कोई फैमिली, उसके आधार पर हम धीरे धीरे बदलते गए। इसलिए हम कभी भी देवताओं को, जो लक्ष्मी नारायण जो सबसे उच्च देवी कोटि के हैं, उनको कभी भी भोग में ये चीज़ नहीं लगाते जो रेड में दिखे, नो मीट, नो फिश, नो एग, नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग। क्या खाना चाहिए परमात्मा को? वेजिटेबल्स जो येलो में दिखा है यहाँ, वेजिटेबल, ग्रेन, पल्सिस और मिल्क और बटर। कई लोग ऐसे कहते हैं हम छोड़ नहीं सकते, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, अब नहीं छोड़ो, हम क्या कहते हैं अब छोड़ दो, अब खाओ, मगर 15 दिन के लिए छोड़कर एक्सपेरिमेंट करके देखो आपने में कोई, आपके थॉट में, आपके बोल में, आपके बिहेवियर में कोई चेंज आता है। एक्सपेरिमेंट की बात है, तो भी आपको लगेगा नहीं कोई फर्क, तो कोई बात नहीं, खाली मुरली तो सुनो, मुरली सुनोगे तो ऑटोमेटिक पावर आ जाएगा, और एक दिन जरूर आएगा, ये छूट ही जाएगा, आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। जितने भी बीके भाई बहन आप उसका अनुभव करो, कोई ना कोई चीज़ थी, सब छूट गई धीरे धीरे धीरे, जैसे सुनते गए छूटता गया छूटता गया छूटता गया, अपने आप छूट जाते, क्योंकि उनकी पावर हमारे में थी, हमारी पावर नहीं, उनकी पावर के आधार पर ये सब कुछ छूटता। तो हमें धीरे धीरे शुद्ध अन्न जितना हो सके उतना खाना। और साइंटिफिकली साइंटिफिकली भी प्रूव हुआ है। अब डालो गूगल के अंदर डॉक्टर इमोटो वाटर क्रिस्टल एक्सपेरिमेंट, तो उसने क्या किया, वाटर क्रिस्टल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, सैंपल लिया अलग अलग नदियों से, स्थानों से, उनका वाटर क्रिस्टल का फोटो लिया, फिर उसको डिवाइड कर दिया अलग अलग बॉटलों के अंदर, और 100 आदमी को बोला, उनको ऐसे विचार दो। उनके ऊपर एक के ऊपर लिखा था, जो एक साइड के ग्रुप में इसमें नेगेटिव सब लिखा था, एक साइड में सब पॉजिटिव था। पॉजिटिव में था किसी को पीस का वाइब्रेशन दो, थॉट दो, किसी को हैप्पीनेस का थॉट दो, पीस, हैप्पीनेस, लव आदि आदि। 5 बोतल ऐसी थी जिसमें पॉजिटिविटी थी, 5 बोतल ऐसी थी उसमें नेगेटिविटी थी। इनको इरिटेशन का वाइब्रेशन दो, एंगर का वाइब्रेशन दो, ग्रीड का वाइब्रेशन दो, फियर का वाइब्रेशन दो, आती थी 5 बोतल। वैसे जो लोग विचार देते थे, वाइब्रेशन विचार देना, उनको मापते थे ईईजी मशीन से कौन सा विचार दे रहा है, वरना तो पता नहीं चलेगा। और फिर उनको विचार देकर उन लोगों ने फिर से फोटो लिया। 1999 से 2002 तक उसने 3 बुकें लिखी, और बहुत ही अच्छी बुक है, वर्ल्ड फेमस बुक है, आप डालोगे गूगल में तो आ जाएगा। कहने का मतलब कि हमारे विचार उन पानी के ऊपर भी प्रभाव डालता है। उसने उन्होंने देखा कि जिसके ऊपर लिखा था प्योरिटी, पीस, पावर, हैप्पीनेस, लव आदि आदि, उनके क्रिस्टल बहुत अच्छे बने जो थे उनसे ओरिजिनल सैंपल्स। और जिसके ऊपर लिखा था एंगर, हेट्रेड, डिसलाइक, फियर, वरी आदि आदि, तो उनके जो क्रिस्टल बने, वाटर क्रिस्टल, वो एकदम थे उनसे वैर विखेर हो गए, डिस्टर्ब हो गए पूरे के। उसने बार बार एक्सपेरिमेंट के प्रूव किया कि हम जो सोचते हैं इनकी इफेक्ट पानी के ऊपर भी होती है। हम जो सोचते हैं इनकी इफेक्ट, हमने पहले लेसन में देखा था, वो कहाँ जाता है, हमारी सोच एनर्जी वाइब्रेशन के रूप में वातावरण में जाती है, तो नेचुरली चारों ओर इफेक्ट होता है। हर चीज़ के ऊपर साइंस ने आजकल प्रूव करके, पक्का प्रूव करके रखा है, मगर कॉमर्शियलाइजेशन का ज़माना है, इसलिए सच्ची चीज़ क्या हो जाती है, दब जाती है। कॉमर्शियल चीज़ जो होती है जिसमें मुनाफा बढ़ता है, तो कंपनियाँ उनके पीछे दौड़ी लगाती, और बमबार्डिंग एडवर्टाइजमेंट का उनका होता है, इसलिए हमारे मन पर प्रभाव रहता है कि ऐसा ही होता है, ऐसा मान लेते। बाकी आप देखो, हम कहते हैं ना कि खुराक में एनर्जी होती है, खुराक में बिल्डिंग मटेरियल ज़रूर है, हम जो खाते हैं उनमें से फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स जो भी मिलता है, सब कुछ मिलता है हमें, कार्बोहाइड्रेट। तो कहने का मतलब बिल्डिंग मटेरियल जरूर है, हमें खाना चाहिए, नहीं तो मर जाएंगे। सही बात है, क्योंकि खाएंगे नहीं तो हर दिन में, नेचुरोपैथी भी कहता है हर दिन में आप 400 से 500 ग्राम वेट लूज करेंगे। तो कहने का मतलब खाना बॉडी टिकाने के लिए जरूरी है, मगर खाने में से एनर्जी नहीं मिलती है।
यदि खाने में से एनर्जी मिलती तो मनुष्य सोता ही क्यों है? क्योंकि अननेसेसरी टाइम वेस्ट है वो। और आज के कॉमर्शियल ज़माने में तो सोने देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी नहीं तो अच्छा होगा नहीं। मगर तो भी हमें सोना ही पड़ता है, क्योंकि उस समय चाहे कोई परमात्मा में माने या ना माने, मगर वो आत्मा जो है वो कॉस्मिक एनर्जी जिसको बोलते हैं उसके साथ, तो हम बोलते हैं परमात्मा, उनके साथ वो आत्मा कनेक्ट होती है और उसमें से पावर खींचती है। इसलिए जो योगी होते हैं उनकी नींद बहुत ही कम होती है। क्यों? क्योंकि वो खाते पीते चलते फिरते अपने आप योग जुड़ाता, उनका योग परमात्मा से लगा रहता है, तो ऑटोमेटिक उनके पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, तो उनको कर्म करते भी रेस्ट मिल जाता है, उनकी नींद कम होती है। क्यों? इसका कारण ये है, सब कुछ साइंटिफिक है, कोई भी चीज़ नॉन साइंटिफिक है ही नहीं, खाली हमको पता नहीं है। साइंस ने भी काफ़ी चीज़ें पुरवार कर दी, प्रूव कर दी। कहने का मतलब हम जितना हो सके उतना प्योर फूड खाए, खाली फूड खाए नहीं, हम जो बनाते हैं उनके वाइब्रेशन भी उसके अंदर जाते हैं, जो बनाता है फूड उनके। जैसे कि आप कोई मंदिर का प्रसाद खाओ, अपने घर पर वही कंटेंट वाला प्रसाद बना के खाओ, और वही आइटम कंदर की दुकान से या तो जो शॉप है कॉन्फेक्शनरी है उनके शॉप से दुकान से आप खरीद कर, आपको टेस्ट में फ़र्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो मंदिर में बनता है उसके पीछे भावना बहुत ऊंची, हम किसके लिए बना रहे हैं? परमात्मा के लिए, भगवान के लिए, तो उनके वाइब्रेशन, अच्छे वाइब्रेशन जाते हैं जो हमें अच्छा टेस्ट देते हैं। उनके कोई क्वांटिटेटिव वैल्यू नहीं है उनकी, मगर साइंस ने भी प्रूव कर दिया है चीज़ कि ये सही बात है। काफ़ी रशियन साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने पूरे वर्ल्ड में अनेक स्थान पर दौरा किया, और उनका स्थान का, उनके पास एनर्जी मापने का, स्थान की एनर्जी मापने का मशीन है। तो अलग अलग समझने देखा कि जब कोई डिजास्टर होता है तो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, उनके वहाँ कम डिस्ट्रक्शन होता है और जगह। तो क्यों ऐसा होता है? तो हम लोगों ने देखा है, जब भगवान को प्रे करते तो पॉजिटिविटी बढ़ती, इसलिए वहाँ कम नुकसान होता है। वो लोग घूमते घूमते माउंट आबू गए, वहाँ किसी ने बताया तो वहाँ गए, उसने बोला द मोस्ट पावरफुल जो प्लेस है वो हमारा जो पांडव भवन जो है वो है, पूरे के पूरे माप कर उन लोगों ने प्रूव करके दिखाया। हमारी दादी जानकी थी, उनको तो अवार्ड मिला हुआ है, अब गूगल में डालो, द मोस्ट स्टेबल माइंड ऑफ द वर्ल्ड। 1978 में जो अपनी स्टेट की यूनिवर्सिटी थी, उसने 200 आदमी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करे, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े रिलीजियस लोग और साइंटिस्ट के, उनको प्रश्न पूछा गया और उनका ईईजी मशीन से माइंड का स्पीड, माइंड की स्टेज मापी गई। तो बाद में उसको पता चला कि ये दादी जानकी ऐसी, तब तो कहाँ थी? लंदन में थी। कल हम देखेंगे हमारे ब्रह्मा कुमारी के बारे में, कैसे कैसे इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई, आगे बढ़ी। तो उनको डिक्लेयर किया 200 आदमी में से मोस्ट स्टेबल माइंड ऑफ द वर्ल्ड। उसको कोई भी क्वेश्चन पूछो, कुछ भी काम करते, उनका माइंड स्टेबल रहता है, मतलब जैसे कि वो नींद कर रही है, काम करते करते भी। लोगों ने पूछा आपकी ये स्टेज कैसा है? तो उसने सिंपल कहा, मैं राजयोग का अभ्यास करती हूँ, आप भी करो, फ्री ऑफ चार्ज। तो कहने का मतलब ये स्टेबिलिटी की बात है, युधिष्ठिर युद्ध में भी स्थिर बनने की बात है। तो हमें जितना हो सके उतना खान पान की परहेज रखनी है। आजकल रिलेशनशिप क्यों बिगड़ रही है? उनका मेन रीजन आप देखो तो खुराक और हमारा पानी है। आज के खुराक में भावना क्या बंधी हुई है? हर बड़ी बड़ी कंपनियां पैक फूड बनाती है कि भावना है मुझे ज़्यादा पैसा मिले, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिले, मतलब ग्रीड की भावना ज़्यादा है, लोभ की भावना। तो क्या होता है, जैसे बनाएंगे तो उसके अंदर जाएंगे, हम खाएंगे तो हमारे अंदर भी जाएंगे वो, और जैसे ही जाएंगे तो हमारे रिलेशनशिप में भी आज वही आ गया है कि आपसे मुझे कुछ मिले तो मैं संबंध रखूं, वरना क्यों रखूं। कहने का मतलब धीरे धीरे बहुत ही सूक्ष्म रीति से अंदर आते। तो हमारे पूर्वज कहते थे अन्न वैसा मन, वो मूर्ख नहीं थे, बहुत ही वाइज थे। हमारे दादा दादी नाने नाने के पास कुछ प्रूफ नहीं होता था, हम पूछेंगे उनको साइंस की तरह से कि प्रूव करके देखो, तो उनको पता नहीं, वो एक ही लाइन में बोल देती ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, खत्म। हम लोग उनके ऊपर पढ़ते हैं, पीएचडी करते हैं, बाद में वही लाइन बोलते हैं क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो एक ही सेंटेंस में बोल देते। कहने का मतलब आज तो लकी है
कि साइंस ने सब कुछ धीरे धीरे प्रूव करके दिखाया और प्रूव करता जा रहा डे बाय डे। तो हमें धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करके आगे बढ़ना। चौथा आधार है संबंध। हम गाते हैं परमात्मा का, तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्व मम देव। तो लेट अस टेस्ट क्या होता है। आपको क्या करना है, 6 आदमी सिलेक्ट करना है, 6 व्यक्ति। आपको हमें बताना नहीं, इसलिए कोई बात नहीं, किसी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। और 6 में से 2 आदमी 3 सर्कल में रखने हैं, 2 पर्सन। तैयार हो जाओ, आपको बताना, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले 2 सर्कल में ऐसे 2 व्यक्ति रखो जो आपको अति प्रिय, आपका बच्चा हो, बच्ची हो, आपका स्पाउस हो, माता पिता हो, फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, कोई को, जिसको भी हो, आपको बोलना नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले सर्कल में 2 व्यक्ति रखो जो आपको 95 to 100% पसंद हो, आपके लाइकिंग के। अब धीरे से दूसरे सर्कल में आ जाओ। दूसरे सर्कल में दूसरे 2 रखो जो पहले 2 रिपीट नहीं करना है, जो आपको 85 to 90% पसंद है, को यू लाइक। तीसरे सर्कल में दूसरे 2 व्यक्ति रखो, 4 में से रिपीट नहीं करना है, जो आपको 80 to 90% पसंद हो। आपने 6 आदमी रखा, कोई स्थान खाली रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हम जब पूछते हैं, ऐसा एक्सपेरिमेंट कराते हैं कॉमन में, तब पूछते हैं कहीं भगवान को रखा, तो 99.99% लोग ना बोलते। कई लोग ऐसा कहते आपने कहाँ भगवान को रखने के लिए बोला था, आपने तो व्यक्ति बोला था। व्यक्ति का मतलब कोई भी अंदर आ सकता है, परमात्मा भी आ सकता है, मगर जनरली लोग रखते नहीं। हम गाते हैं बहुत सुंदर, परमात्मा कहते हैं गाते हो, मगर प्रैक्टिकल लाइफ में है नहीं, क्योंकि हमको पता नहीं। हम कोई रखना नहीं चाहते ऐसा मतलब नहीं, हमको पता ही नहीं कि परमात्मा माँ कैसे है, पिता कैसे है, भाई कैसे है। हम गाते तो जरूर हो, तो परमात्मा कैसे, मैं कैसे हूँ वो सुनाते। परमात्मा कहते मैं मेरी मुरली द्वारा, महावाक्य द्वारा आपको हर चीज़ सिखाता हूँ। मदर क्या सिखाती है, हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, हाउ टू बिहेव इन दिस सोसाइटी। परमात्मा मुरली के द्वारा हमें क्या सिखाता है, इवन हाउ टू थिंक, बोलने की बात, हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक एंड हाउ टू बिहेव, वो तो सिखाता ही है, मगर उनके भी ऊपर वो जाता है, डिटेल में जाता है, जो कोई स्कूल, कोई फैमिली हमें सिखाती नहीं है। हाउ टू थिंक, वो पहला लेसन कहता है, हाउ टू थिंक, व्हाट टू थिंक, व्हेन टू थिंक, वेयर टू थिंक, अबाउट होम टू थिंक एंड एवरीथिंग। सो हमारी माँ है वो। हमारा पिता कैसे है, क्योंकि पिता से हमें दुनिया में भी क्या वर्षा मिलता है, वो हमारा पिता है, उनकी हथेली पर स्वर्ग लेकर आता है। हम बच्चों के लिए वो स्वर्ग में नहीं आता, इसलिए पिता के रूप में हमें स्वर्ग की बादशाही देता है, इसलिए वो पिता है। तीसरा ब्रदर है, उंगली पकड़कर हमें चलाता है, उसके पास उंगली तो है, उनको शरीर ही नहीं है ना, फिंगर कैसे होंगी, मगर श्रीमत देता है। मुरली कहते श्रीमत ही उनकी फिंगर है, उंगली है। वो फ्रेंड है, हम कोई भी बात उनके साथ शेयर कर सकते। बोला था आपको कल कि आप चिट्ठी लिख कर लेटर बॉक्स में डाल सकते हो, क्या है, फ्रेंड के रूप में, कोई भी रूप में आप डाल सकते। तो क्या होगा, गिल्ट फील नहीं होगा, कोई गलती हो गई या तो कोई गलती हो गई तो आपको फियर फील नहीं होगा। उनको दे दो, भूल जाओ, वो अपने आप करेगा हैंडल। बाद में क्या होता है, 5वां संबंध है टीचर के रूप में। वो जब आता है तो हमें क्या सिखाता है, हर रोज 3 पेज की मुरली देता है विदाउट एनी चार्ज, और 365 डेज है ये, एक भी दिन हॉलीडे नहीं है, एक भी दिन छुट्टी नहीं है, वीकेंड नहीं है, नो वैकेशन। हर रोज़ 3 पेज की मुरली, हमें हर रोज़ 3 पेज का लव लेटर हमें वो लिखता है वर्जन फादर्स के रूप में, और हमें सुनाता है, सिखाता है, टीच करता है। इसलिए हमारा टीचर भी सच्चा श्रेष्ठ टीचर है, सुप्रीम टीचर है वो हमारा सत्य गुरु। दुनिया में गुरु तो बहुत है, मगर सत्य गुरु कोई हो नहीं सकता। इसलिए कहते हैं परित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृताम। साधुओं का उद्धार करने के लिए मुझे आना पड़ता है, उसे परमात्मा को आना पड़ता है, क्योंकि गुरुओं के भी पता नहीं कहाँ जाना है। कोई कहता है लीन हो जाएगा, कोई कहता है ये हो जाएगा, कोई कहता है वो हो जाएगा, किसी को पता नहीं, किसी को अनुभव भी नहीं। कोई जाकर वापस तो आता नहीं, आता है मगर उनको पता नहीं। इसलिए सच्चा सदगुरु है, वो सर्जन भी है, क्योंकि आत्मा की सर्जरी करता है, पति से पावन बनाता है।
वो बिलवड़ है, साजन का भी साजन है। क्यों? साजन सजनी को सजाता है, अपने घर पूरे परिवार के साथ वास्ते गास्ते ले जाता है। उसी तरह वो जब इस दुनिया में आता है, परमात्मा हर आत्मा को सजाता है। किससे सजाता है? स्थूल गहने की बात नहीं है, ज्ञान से सजाता है, शक्तियों से सजाता है, गुणों से सजाता है। हमें परफेक्ट एंड कंप्लीट देवता जैसा बना कर उनके साथ ले जाता है और फिर स्वर्ग में भेज देता है। इसलिए वो साजन का भी साजन, वो हमारा बच्चा भी है। परमात्मा कहते हैं मैं सारी दुनिया की टेक केयर करता हूँ, तो क्या आप मेरे बच्चे बने तो मैं आपकी टेक केयर नहीं करूँगा? टेक केयर कौन करता है? हम जब बूढ़े हो जाते बच्चे, तो वो हमारा बच्चा का रोल भी प्ले करता है। तो सर्व संबंध सौ संबंध है हमारा परमात्मा के साथ। तो हम क्लास यहाँ पूरा करते हैं, 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे, फिर पूरा करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्रता से भरपूर हूँ। मैं आत्मा ओ पिता की संतान हूँ, जिससे मुझे स्वर्ग की बादशाही मिलती, उसका अनुभव यहाँ करना है। स्वराज्य, पहले स्व के ऊपर राज्य, कर्मेंद्रियों के पूरा राज, और हम धीरे धीरे हमारी कर्मेंद्रियों के ऊपर राज उनके महावाक्य द्वारा, उनकी शक्ति द्वारा प्राप्त कर लेते यहाँ ही। वो हमारी माता भी है। क्यों? हमें हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, हाउ टू बिहेव, इन एडिशन टू दैट हाउ टू थिंक हमें सिखाता है रोज मुरली में। वहाँ तक कहता है कि अपने बच्चे को भी तू नहीं कहना है, आप कहना है। मदर भी है हमारी। हर मुरली में श्रीमत देता है, हमें 1 या 2 श्रीमत अपने जीवन में अप्लाई करनी है, और उस उंगली उसकी पकड़कर, श्रीमत रूपी उंगली, उनको स्थूल शरीर तो है नहीं, पकड़कर हमें चलना। इसलिए वो हमारा बड़ा भाई व बड़ी बहन है, वो हमारा मित्र है, क्योंकि हम कोई भी प्राइवेट से प्राइवेट बात उनसे शेयर कर सकते हैं। दुनिया वाले मित्र तो लिख भी कर देते कभी, ये तो कभी लिख कर ही नहीं सकता है। इसलिए इस्लाम में लोग खुदा दोस्त के रूप में उसको स्वीकार करते हैं। वो हमारा टीचर है, शिक्षक है, क्योंकि हर रोज हमें ज्ञान सुनाता है 3 पेज का। नो हॉलीडे, नो वेकेशन, नो यू कैन से वीकेंड। सतगुरु है, गुरुओं का भी गुरु है, सच्चा सच्चा रास्ता हमें दिखाता है स्वर्ग में जाने का और परमधाम जाने का। वो सर्जन है, आत्मा की सर्जरी करता है, पतित आत्मा को पावन बना देता है, मनुष्य आत्मा को देवात्मा बना देता है। वो साजन का भी साजन है, क्योंकि हर आत्मा को सजाता है, हर आत्मा उनकी सजनी है। उनको ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से सजाकर अपने घर ले जाता है और वहाँ से स्वर्ग में भेज देता है, जहाँ सुख ही सुख है। वो हमारा चाइल्ड भी है, संतान है, क्योंकि वो सबकी टेक केयर करता है। तो ऐसे हर आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है, नव संबंध। इसलिए हम जब किसी से डील करते हैं, चाहे हमारे माता पिता हो, चाहे हमारे बच्चा हो, तो बैक ऑफ द माइंड याद आना चाहिए कि परमात्मा भी हमारे माता है, पिता है, बच्चा है। तो क्या होगा? याद बढ़ेगी। जितनी याद बढ़ेगी उतनी आत्मा पावरफुल, कंप्लीट एंड परफेक्ट बनेगी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।